नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों को जीवन बीमा से संबंधित सारी जानकारियाँ दिया था और इस हफ्ते हम जो नया विषय चुने हैं वो है स्वास्थ्य बीमा। स्वास्थ्य बीमा क्या है, स्वास्थ्य बीमा लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं और किस तरह हम सही स्वास्थ्य बीमा का चुनाव कर सकते हैं। तो आज हम स्वास्थ्य बीमा से संबंधित सारी जानकारी आपको देने के लिए उपस्थित हुए हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आपको बीमा से संबंधित सारे तरह की जानकारी हमारे इस चैनल से आपको मिल जाएगा। हम बीमा किस तरह से सही चुन सकते हैं, बीमा का भरपूर लाभ कैसे ले सकते हैं और बीमा से संबंधित अगर कोई दावे हैं तो हम उनको कैसे सुलझा सकते हैं। ये सारी जानकारियाँ स्टेप बाय स्टेप आपको हमारे इस चैनल से मिल जाएगा। तो आज हमारे इस YouTube चैनल के दूसरे एपिसोड स्वास्थ्य बीमा में आप लोगों का स्वागत है। तो स्वास्थ्य बीमा आज के लोगों की ज़रूरत बन गई है। कोविड जैसे इस महामारी में अगर आपके पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है तो हमारी जो जमा पूंजी है वो कहीं ना कहीं नुकसान दे सकता है, कहीं ना कहीं वो पूंजी हमारी सुरक्षित नहीं रह सकती है। तो चलिए हम आज जानते हैं अचानक बीमार पड़ने की स्थिति में काम आता है स्वास्थ्य बीमा। आपके और आपके परिवार में हर किसी की सुरक्षा के लिए हेल्थ इंश्योरेंस एक सही निवेश है। भारत में अभी भी बेहद कम लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है और यदि है तो अंडर कवर है, यानी उनके पास पर्याप्त कवरेज नहीं है। बीमारी कभी भी बताकर नहीं आती है। आज के दौर में प्रदूषण में लगातार वृद्धि हो रही है। अस्वास्थ्यकर भोजन की आदतें, तनावपूर्ण जीवन शैली और अधिक काम कई गंभीर बीमारियों को आमंत्रित करते हैं जिनका इलाज कराना काफ़ी महंगा पड़ता है। ऐसे में अगर हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ जाए तो मेडिकल खर्च आपकी सेविंग पर भारी पड़ सकता है। हम इस वीडियो के द्वारा आपको मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी के महत्व को समझाने की हम कोशिश करेंगे। आखिर ये मेडिकल इंश्योरेंस क्या है? मेडिकल इंश्योरेंस यानी कि हेल्थ बीमा यानी कि स्वास्थ्य बीमा, यह एक अनुबंध है जिसमें हम आपके बीमार होने पर आपके चिकित्सा खर्चों का भुगतान हॉस्पिटल को करते हैं। इसके तहत अस्पताल में भर्ती होने, उपचार, सर्जरी, अंग प्रत्यारोपण आदि से संबंधित सभी खर्चों को प्रतिपूर्ति करते हैं। इसके लिए आपको समय से प्रीमियम देना होता है। हेल्थ पॉलिसी में आप अपने पति या पत्नी या आश्रित माता पिता, बच्चे सहित पूरे परिवार के लिए आप स्वास्थ्य बीमा ले सकते हैं। आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों लेनी चाहिए? तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए इस कोविड जैसी महामारी में चिकित्सा खर्चों की बढ़ती लागत आर्थिक रूप से कठिनाई पैदा कर सकती है। इसलिए अपने और अपने परिवार के लिए एक स्वास्थ्य बीमा कवर पर्याप्त करना ऐसे समय में आपको सुरक्षा प्रदान करता है। आप जिनकी वजह से आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने पर विचार करना चाहिए। अस्पताल में भर्ती और चिकित्सा खर्च की बढ़ती लागत जो बिना बीमा की आपकी बचत को खत्म कर सकती है। कोविड महामारी और गंभीर बीमारियों के कवरेज के लिए जेब से कुछ भी खर्च किए बिना तत्काल कैशलेस अस्पताल में भर्ती होने के लिए भारत के आयकर अधिनियम की धारा 80T के तहत कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं आप स्वास्थ्य बीमा से। एनुअल चेकअप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखने के लिए आप करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। स्वास्थ्य बीमा अगर लेते हैं तो अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी आप कवरेज प्राप्त कर सकते हैं स्वास्थ्य बीमा के द्वारा। अब हम लोग जानते हैं कि कैसे हम अच्छे स्वास्थ्य बीमा का चुनाव करें, कैसे हम समझें कि हमने जो बीमा लिया है वो सही है। महंगी होती चिकित्सा सेवाओं और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के बढ़ते मामले को देखते हुए
हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ही ज़रूरी होता जा रहा है। ये आपके मेडिकल इमरजेंसी के समय तनाव और आर्थिक परेशानियों से बचाता है। इसके तहत आपात स्थिति में उपचार कराने के लिए आपको आर्थिक मजबूरी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में निवेश करना एक समझदारी भरा निर्णय है। आइए जानते हैं कि कैसे आप अपने और अपने परिवार के लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस चुन सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस चुनने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्रीमियम राशि। प्रीमियम राशि वह है जिसमें आपको निर्दिष्ट अंतराल के बाद आपको एक राशि भुगतान करना पड़ता है। इसके लिए आप बहुत सारी कंपनियों का प्रीमियम आप ऑनलाइन भी आकलन कर सकते हैं। यह आपकी आयु, जीवन स्तर, परिवार के सदस्य, आश्रितों, आय और उनकी मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर प्रीमियम राशि तय की जाती है। आप ऐसी पॉलिसी का चुनाव कर सकें जो कि आपके ऊपर वित्तीय भार न डालते हुए भी आपके इमरजेंसी मेडिकल खर्चों का कवर कर सके। दूसरा हमारा जो पॉइंट है चुनाव करने का कि सही मेडिकल पॉलिसी हम कैसे चुनें, तो हमें यह देखना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें उस पॉलिसी में कवरेज मिले। ध्यान देने वाली बात यह है कि सामान्य हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में दिल का दौरा पड़ना, कैंसर, स्ट्रोक, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, किडनी फेल्योर आदि गंभीर बीमारियों को कवर नहीं किया जाता है। ये क्रिटिकल इलनेस कवर के तहत आती है। इस कवर के तहत आने वाली गंभीर बीमारियों के मेडिकल खर्चों की प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है। इसलिए आपको ऐसे प्लान का चुनाव करना चाहिए जिसमें कि क्रिटिकल कवरेज भी उसमें इनबिल्ट हो, ताकि इन गंभीर बीमारियों में भी अगर जो हमारे मेडिकल खर्चे हों वो हमें मिले। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए वो है कि मिनिमम एस्कुलेशन हो। एस्कुलेशन कहने का अर्थ है कि जिन चीज़ों का हमें भुगतान नहीं किया जाएगा। एस्कुलेशन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें मेडिकल प्रोसीजर्स, ट्रीटमेंट, बीमारियां आदि हैं जिनके अंतर्गत आप क्लेम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको यह जानना जरूरी है कि अस्थायी रूप से पॉलिसी कवरेज में क्या क्या बाहर रखा गया है और निश्चित अवधि वेटिंग पीरियड कितना है। हर मेडिकल पॉलिसी या स्वास्थ्य बीमा में आपको वेटिंग पीरियड होता है। कुछ कंपनियों का वेटिंग पीरियड 2 साल, कुछ कंपनियों का वेटिंग पीरियड 3 साल, कुछ कंपनियों का वेटिंग पीरियड 4 साल तक है। तो हमें यह भी देखना होगा कि हमने जो स्वास्थ्य बीमा खरीदने जा रहे हैं या जो स्वास्थ्य बीमा ले रखा है उस पॉलिसी में हमारा वेटिंग पीरियड क्या है। पहले से मौजूद बीमारी यानी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ में वेटिंग पीरियड लगभग 48 महीनों का होता है। कुछ कंपनियां ऐसी है जो आपको वेटिंग पीरियड जो है 2 साल की देती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो देखने के लिए है स्वास्थ्य बीमा में है वो है कि कैशलेस अस्पताल में भर्ती, यानी कि हमें कैशलेस अस्पताल कितने हैं। कैशलेस अस्पताल में भर्ती स्वास्थ्य बीमा के लाभों में से एक है। आज के महामारी के समय में इलाज के लिए पैसे का इंतजाम करना भी मुश्किल है, इसलिए यह ज़रूरी है कि आप ऐसी योजना को लो जो आपके आसपास के क्षेत्र में कैशलेस अस्पताल में भर्ती की सुविधा उपलब्ध कराती हो। बहुत सारी कंपनियों का जो है स्वास्थ्य बीमा वो कैशलेस होता है, यानी आपको एक मेडिकल कार्ड दे दिया जाएगा और वो मेडिकल कार्ड के द्वारा आप उन पैनल हॉस्पिटल में जा कर के बिना कोई पैसा, बिना कोई रकम जमा किए आप स्वास्थ्य बीमा का लाभ ले सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा कैशलेस की सुविधा होगी उतना ज़्यादा आपको किसी तरह का दिक्कत सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपके पास पैसे की मजबूरी भी है तो आप बेस्ट से बेस्ट अस्पताल में जा कर के आप अपना इलाज कैशलेस के द्वारा करा सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी भी स्वास्थ्य बीमा योजनाएं होती हैं जिसमें कि मूल बीमा के अलावा भी कुछ एड ऑन कवरेज हम आप जोड़ करके उसमें कुछ प्रीमियम दे करके ले सकते हैं। मूल कवरेज के साथ यह भी देखें कि आपको अपनी पॉलिसी को कवरेज बढ़ाने के लिए क्या क्या विकल्प मिला है। हम अपनी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत विभिन्न एड ऑन प्रदान करते हैं, जैसे सेकेंड ओपिनियन, ओपीडी कवर, केयर शील्ड, नो क्लेम बोनस आदि। ये पॉलिसियां आपके कवरेज को
बढ़ा देती है और इलाज कराने में मदद करता है। ये हम ऐड ऑन कर सकते हैं अपने पॉलिसी में। इसके बाद जो आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जो बीमा को देखने का नज़रिया कि हम सही बीमा का चुनाव कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इजी पेमेंट सुविधा। आप ऐसी स्वास्थ्य बीमा योजना का चयन करें जहां आप बिना किसी परेशानी के आसानी से प्रीमियम भुगतान कर सकते हैं। आजकल ऐसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियां आ गई हैं जो आपको मंथली प्रीमियम, तिमाही प्रीमियम, छमाही प्रीमियम और सालाना प्रीमियम आप अपने इच्छा के अनुसार इजी पेमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो ये आपको बीमा को चुनने में आसान करेगा। उसके बाद स्वास्थ्य बीमा लेने का एक और लाभ है कि कर में बचत। ये हमारा एटीसी के अंतर्गत जो 1.5 लाख रुपए का बचत होता है कर में, उसको छोड़ करके अलग से हम हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम देते हैं उस पर भी हम आयकर की धारा 80D के अंतर्गत टैक्स में छूट ले सकते हैं। इसके अंतर्गत स्वयं, आश्रित माता पिता, बच्चों और पति पत्नी के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस का हम भुगतान करते हैं उस प्रीमियम में 50,000 रुपये तक हम अलग से कर राशि में छूट ले सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक लाभ की बात है। अतिरिक्त लाभ, एक सही हेल्थ इंश्योरेंस आपको अतिरिक्त कवर देती है, एनुअल नो क्लेम बोनस देती है। यानी अगर हमने बीमा, स्वास्थ्य बीमा करा रखा है और इस वर्ष हमने किसी भी तरह का कोई भी स्वास्थ्य लाभ नहीं लिया, कोई भी हॉस्पिटल का खर्च हमारा नहीं आया, कोई भी मेडिकल बिल हमारा नहीं आया, तो उस स्थिति में हमें एक एनुअल बोनस मिलता है जिसे नो क्लेम बोनस बोलते हैं। इसके तहत या तो हमारी बीमा राशि को बढ़ा दिया जाता है या हमें प्रीमियम में कुछ भुगतान दिया जाता है, भुगतान में छूट दिया जाता है। भारत में ऐसी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो आपके स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को ध्यान में रखती है, जैसे कि केयर हेल्थ इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, गो डिजिट हेल्थ इंश्योरेंस। ये बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, लेकिन जो ये 3 कंपनियां का नाम मैंने बताया ये लीडिंग इंश्योरेंस कंपनियां हैं जिसका क्लेम रेशियो बहुत अच्छा है, जिसकी सारी मेडिकल पॉलिसी बहुत अच्छी है। तो इन पॉलिसियों को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, यानी हम कहें कि हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के मुख्य लाभ हमें क्या क्या मिलेगा। पहला जो हमारा लाभ है वो है इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन कवर। अगर हादसों या बीमारी के कारण हॉस्पिटलाइजेशन 24 घंटे से अधिक हो जाए तो आपके हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चों को हेल्थ पॉलिसी कवर करती है। उसके बाद आता है हमारा प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। डॉक्टर से परामर्श, निर्धारित डायग्नोसिस या अस्पताल में भर्ती होने के 30 दिन पहले और अस्पताल में भर्ती होने के 60 दिन तक के खर्चों को कवर करती है। यानी हमें अगर बीमारी का पता चल गया और हमने उससे पहले 30 दिन पहले जो भी खर्चे किए वो प्री हॉस्पिटलाइजेशन के अंतर्गत आता है, और हमारा इलाज होने के बाद हमको हॉस्पिटल से छुट्टी दे दिया जाता है, उसके बाद भी कुछ मेडिकल, कुछ दवाइयाँ, कुछ ट्रीटमेंट हमारा चलता रहता है, तो वो 60 दिन तक वो कवर करता है। उस जो खर्चे होते हैं उसे हम पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर करते हैं। तो ये भी हमें देखना चाहिए कि हमने जो मेडिकल पॉलिसी रखा है उसमें हमें प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर मिल रहा है या नहीं। कुछ कुछ कंपनियां हैं जो हमें कोविड में भी इंश्योरेंस कवर देती है, तो हमें ये देखना चाहिए कि कोविड के अंतर्गत हेल्थ पॉलिसी कोरोना वायरस के वजह से होने वाले हॉस्पिटलाइजेशन खर्चों को हमें वहन करती है या नहीं। उसके बाद हमारा आता है कि अगर हमें इमरजेंसी पड़ जाए, कोई घटना घट जाए और हमने एक्सीडेंट हो जाए, तो इमरजेंसी में कभी कभी हमें एम्बुलेंस की सुविधा लेना पड़ता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि पॉलिसी में एम्बुलेंस लागत को कवर किया गया है कि नहीं, ये हमें देखना चाहिए। उसके बाद कभी कभी इमरजेंसी में हमें आईसीयू में भर्ती होना पड़ता है, तो आपको स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। आप अस्पताल में भर्ती के दौरान आपके आईसीयू का शुल्क का बिना किसी सीमा के योजना में कवर किया जाता है या कि नहीं। कुछ कंपनियां जो है अपने बीमा राशि का 1%, कुछ कंपनियां 2%, कुछ कंपनियां 5% और कुछ कंपनियां आपके बीमा राशि का 10% तक ही आईसीयू कवर करती है। तो ये हमें जानकारी लेना चाहिए। डोमिसलियरी हॉस्पिटलाइजेशन, डोमिसलियरी हॉस्पिटलाइजेशन हमें कह सकते हैं कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपको घर में हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा मिले।
आपके घर पे आकर के आपको इलाज का सुविधा दे। तो ये सुविधा कुछ कुछ कंपनियां आपको देती है। आयुष लाभ, कुछ कुछ लोग हैं जो आयुष यानी आयुर्वेदिक, यूनानी या होम्योपैथी से अपना इलाज कराते हैं। तो इसके लिए भी जो आपको अस्पताल का जो खर्च आता है या दवा का जो खर्च आता है वो हमारा कवर है कि नहीं, ये हमें पॉलिसी में जांच लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नो क्लेम बोनस। आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए पॉलिसी के अंतर्गत हर क्लेम मुक्त वर्ष में नो क्लेम बोनस प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपकी बीमा राशि लगातार बढ़ती जाती है और कभी कभी आपको प्रीमियम में भी छूट दिया जाता है। कभी कभी आपको स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत ऑर्गन डोनर कवर का सुविधा प्रदान किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर किसी का किडनी ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत पड़ गई, किसी को हार्ट में प्रॉब्लम आ गया, तो अगर ऑर्गन डोनर करने की ज़रूरत पड़ गई तो इसके लिए भी हमारा पॉलिसी में प्रत्यारोपण के लिए चिकित्सा और सर्जिकल खर्च को कवर किया जाता है कि नहीं, ये भी हमें जांच लेना चाहिए, ये भी हमें देख लेना चाहिए। ऑटोमेटिक रिचार्ज, कभी कभी क्या होता है कि हम बीमार पड़ जाते हैं, हमने बीमा लिया 5 लाख का, लेकिन हमारा जो बीमारी था उसके अंतर्गत 5 लाख से 5 लाख का पूरा खर्च हो गया। अब हम अलग से हमें और खर्च की ज़रूरत पड़ गई साल में, तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए ऑटोमेटिक रिचार्ज की सिस्टम होती है। कुछ कंपनियां कुछ कम प्रीमियम में आपको जितना आप खर्च करते हैं ऑटोमेटिक वो रिचार्ज होते रहता है, जिससे कि हमारा साल भर जो हमारा बीमा धन है वो कभी भी कम नहीं पड़ता और हमें जितना खर्च का ज़रूरत होता है उतना खर्च का कवरेज हमें मिल जाता है। उसके बाद हम आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा एनुअल हेल्थ चेकअप। कुछ कुछ कंपनियां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपने स्वास्थ्य बीमा ले रखा है पूरे परिवार के लिए, तो आपके पूरे परिवार के लिए आपको फ्री हेल्थ चेकअप की सुविधा प्रदान करती है। इससे समय समय पे आप अगर अपने हेल्थ का चेकअप करा लेते हैं तो किसी भी तरह के होने वाले गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। हमें पहले ही पता चल जाएगा कि हमें किस प्रकार का बीमारी है। फर्स्ट लेवल में भी अगर हमारे बीमारी पकड़ में आ गया तो हम सही समय पे इलाज करा सकते हैं। तो एनुअल फ्री चेकअप का ये लाभ है जो कंपनियां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट साल में एक बार पूरे परिवार को आपको एनुअल चेकअप की सुविधा प्रदान करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक डॉक्टर से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, कभी कभी हमें दूसरे डॉक्टर के पास भी सलाह लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसे हम कवर करते हैं या नहीं, यानी स्वास्थ्य बीमा में वो कवरेज है कि नहीं, इसे हम सेकेंड ओपिनियन कवर कहते हैं। आपको सेकेंड ओपिनियन अगर बीमा में है तो अगर आप एक डॉक्टर से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, एक डॉक्टर आपका सही से इलाज नहीं कर पा रहा, तो आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास भी जा करके आप सेकेंड ओपिनियन भी ले सकते हैं, इसका कवरेज भी आपको मिलता है। लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी, इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा जो पॉलिसी हमने ले लिया, अब वो हमारा अभी हमारा उम्र अगर कम है और हमने वो पॉलिसी लिया, भविष्य में ये पॉलिसी हमारा लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल होगा कि नहीं। अगर लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल नहीं होगा तो जब हमारा बीमार होने की समय आएगा, यानी हमारा उम्र जब कम ढलता चला जाएगा, यानी हम जब बूढ़े हो जाएंगे और हमें ज़्यादा रोग पकड़ने की संभावना होगी, उस समय कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां क्या करती है कि आपके पॉलिसी को रिन्यूअल ही नहीं करेगी। तो हमें यह भी देखना चाहिए कि हमने जो पॉलिसी लिया है वो कितने समय तक, कितने उम्र तक हमारे पॉलिसी को रिन्यूअल की सुविधा प्रदान करती है। कुछ कुछ कंपनियां ऐसी होती है कि हमें पता चल गया कि एक बीमारी हो गया है और इसके अंतर्गत हमें हर साल बीमारी पर खर्च करना पड़ेगा, तो बहुत सारी कंपनियां क्या करती है कि आपके पॉलिसी को ही रिन्यूअल करना बंद कर देती है। उस स्थिति में आप स्वास्थ्य बीमा का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो हमें ये पहले जांच लेना चाहिए, स्वास्थ्य बीमा लेने से पहले देख लेना चाहिए कि हम उस पॉलिसी में हमें ये लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी की सुविधा मिलती है कि नहीं। अब हम जब स्वास्थ्य बीमा ले रहे हैं तो ये तो हमने बता दिया कि किन किन पॉइंटे पे हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है और किन पॉइंट को देखना है, बारीकी से हमें पढ़ना है और उसके बाद ही हमें बीमा का चुनाव करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने अभिकर्ता के ऊपर विश्वास कर लेते हैं और पूरे उस बीमा के बारे में जानकारी नहीं लेते हैं। कभी कभी लालच में पड़ जाते हैं, कम प्रीमियम के कारण गलत बीमा का चुनाव कर लेते हैं और बाद में जब वो क्लेम लेने की बारी आती है तो उनको सही तरह के से क्लेम
की राशि नहीं प्राप्त होती है। इसलिए इन सब बिंदुओं को पहले जांच लें, उसके बाद ही किसी भी तरह का स्वास्थ्य बीमा परचेज करें। अब हम लोग साथियों आपको बताने जा रहे हैं कि बीमा में किन किन चीज़ों का कवरेज आपको नहीं मिलता है, जिसे हम एक्सक्लूशन कहते हैं। बहुत सारी कंपनियां में आपको इन चीज़ों का एक्सक्लूशन होता है। जैसे कि पहला पॉइंट है कि आपको पॉलिसी के अवधि प्रारंभ की तिथि के 30 दिन के अंदर होने वाली बीमारियों का कोई भी कवरेज, उपचार या सर्जरी का राशि अगर खर्च होता है तो आपको नहीं मिलता है। किसी को अगर कोई जन्मजात बीमारी है, उससे संबंधित कोई भी खर्च का आप इलाज कराते हैं तो उससे संबंधित कोई भी तरह का खर्च आपको नहीं मिलता है। IVF या बांझपन के उपचार में जो भी खर्च होता है उसका भी आपको किसी भी तरह का खर्च नहीं मिलता है। गर्भावस्था, प्रसव, गर्भपात और उसके परिणामों के कारण होने वाले बीमारियों का भी आपको उपचार के लिए खर्च नहीं दिया जाता है। युद्ध, दंगा, हड़ताल या परमाणु हथियारों के कारण अस्पताल में अगर भर्ती होते हैं उससे भी कोई भी तरह का खर्च नहीं मिलता है। शराब या नशीली दवाओं के दुरुपयोग के कारण चिकित्सा का खर्च होने पर भी आपको किसी भी तरह का बीमा कवर नहीं मिलता है। आत्मघायल, चोट या आत्महत्या के प्रयास के कारण होने वाले खर्च में भी आपको किसी भी तरह का बीमा कवरेज नहीं दिया जाता है। पॉलिसी शुरू होने के 24 महीने के अंदर होने वाले गंभीर बीमारियों का भी कवरेज आपको बीमा में नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से आपको सारे बीमारियों में कवरेज नहीं मिलता है। तो साथियों, आशा करता हूं कि मैंने आप लोगों को स्वास्थ्य बीमा से संबंधित सारी जानकारियां दे दिया है। अगर स्वास्थ्य बीमा से संबंधित किसी भी तरह का आपको जानकारी की और आवश्यकता महसूस होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप लोगों से पुनः एक बार आग्रह है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि और लोगों को इसका लाभ सही से मिल सके। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे जिसमें कि हम किस तरह से हम अपने जीवन बीमा के दावों का और स्वास्थ्य बीमा से दावों का संबंधित डॉक्यूमेंटेशन और फाइलिंग कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में जानकारी देंगे। धन्यवाद।